बड़ी खबर आपको देनी पड़ रही है रोहतक से। यहां एक दर्दनाक सड़क हादसे में हरियाणा सरकार में चेयरमैन की मौत हो गई है। हरियाणा माटी कला बोर्ड के चेयरमैन ईश्वर सिंह मालवाल की सड़क हादसे में मौत हो गई है। महम से लाखन माजरा जा रही रोड पर सड़क हादसा हुआ और इसी में चेयरमैन ईश्वर सिंह मालवाल की मौत हो गई। आपको बता दें कि ईश्वर सिंह मालवाल की गाड़ी डंपर से टकरा गई थी। गाड़ी में स्टीयरिंग के बीच फंस गए थे ईश्वर सिंह मालवाल और इस हादसे में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। इस वक्त की बड़ी और अफसोसनाक खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा में माटी कला बोर्ड के चेयरमैन ईश्वर मालवाल की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। यह हादसा दोपहर बाद करीब 3 बजे रोहतक के लाखन माजरा में हुआ। गोहाना महम रोड पर गांव बैसी के पास पेट्रोल पंप के नजदीक उनका एक्सीडेंट हुआ। वो गोहाना से महम की तरफ आ रहे थे। ईश्वर सिंह मालवाल गाड़ी में अकेले थे। बताया जा रहा है कि सामने से आ रहे ट्रक से ईश्वर मालवाल की कार टकरा गई। हादसा इतना खौफनाक था कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ईश्वर मालवाल के शव को पीजीआई रोहतक में रखवाया गया है। ईश्वर मालवाल अक्टूबर 2019 में बीजेपी में शामिल हुए थे। उससे पहले कांग्रेस में थे। ईश्वर मालवाल मंत्री रणबीर गंगवा के बेहद करीबी थे। और मेरे साथ इस वक्त इस अफसोसनाक खबर पर हमारे ब्यूरो हेड देवेंद्र दांगी जी जुड़ चुके हैं रोहतक से। दांगी साहब, ये बड़ी अफसोसनाक खबर रोहतक से सामने आई। हरियाणा माटी कला बोर्ड के चेयरमैन ईश्वर सिंह मालवाल जी नहीं रहे हमारे पीछे। एक दर्दनाक हादसे में उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। रोहतक में यह हादसा हुआ, क्या जान सकते हैं दांगी साहब आखिर यह हादसा कैसे हुआ और इस हादसे के हवाले से आपके पास क्या जानकारी है? हाँ जी, देखिए मुमताज, बड़े ही अफसोसनाक ये खबर कही जाएगी, बड़ी ही दुखदाई खबर कही जाएगी। और बता दूं, हादसा जो है ये आफ्टरनून में हुआ, दोपहर बाद 3 बजे के आसपास का जो है वक्त बताया गया है। और ये गोहाना से चले थे महम के रास्ते, ये लोग आगे जाना था इनको, और गाड़ी में अकेले थे। अपनी पर्सनल कार जो है यूज कर रहे थे, टियागो गाड़ी में थे। और जो लाखन माजरा से आगे भैंसी एक क्षेत्र पड़ता है, गाँव है, ये है महम और लाखन माजरा के लगभग बीच में ये पड़ता है। उसके नजदीक हाईवे पे ही जो है एक पेट्रोल पंप है, वहां पर ये हादसा हुआ है। पेट्रोल पंप के नजदीक सामने से जो है एक ट्राला डंपर जो है वो लोडेड था, वो आ रहा था, और इस तरफ से जो है ईश्वर सिंह खुद गाड़ी ड्राइव करके जा रहे थे। गाड़ी अचानक जो है वो अनियंत्रित होकर जो है दोनों गाड़ियां आपस में टकराई हैं। हालांकि ट्राला ड्राइवर ने भी बचाने का प्रयास किया और ईश्वर सिंह ने भी बचने का पूरा प्रयास किया। इसी उसमें दोनों गाड़ी टकराकर सड़क से दोनों गाड़ियां ही नीचे उतर गई। और अफसोसनाक खबर ये है कि जो ईश्वर सिंह है लहूलुहान होकर बुरी तरह से क्षति, और जो गाड़ी उनकी हो गई थी, स्टीयरिंग के और सीट के बीच में जो है वो फंस गए और निकल नहीं पाए। और शायद यही वो कारण रहा होगा कि एक तो क्योंकि चोटें ज्यादा लगी, और शायद हो सकता है कि स्टीयरिंग के और उसके सीट के बीच में फंसने से शायद उनकी चेस्ट पर दबाव भी बहुत ज्यादा आया होगा उस वक्त। खैर, दुर्भाग्य ये रहा कि मौके पर ही जो है उनकी दर्दनाक मौत हो गई। और जब तक आसपास के लोग जो खेतों में काम कर रहे थे, हादसे की एकदम से जैसे जोरदार धमाका हुआ है तो आवाज सुनकर लोग दौड़े हैं, और लोगों ने गाड़ी में जो फंसे हुए थे ईश्वर सिंह को बाहर निकालने के लिए लोहे की रॉड वगैरह, क्योंकि किसान वहां नजदीक थे, किसानों ने प्रयास किया, और पुलिस को भी डायल 112 पर कॉल करके सूचित कर दिया गया था। और लेकिन जब तक पुलिस पहुंची तो लोगों ने भी प्रयास किया कि किसी तरह से जो इंजर्ड व्यक्ति अंदर नजर आ रहा है उसको बाहर निकाला जाए। तो लोहे की रोड वगैरह से जो है ट्रैक्टर के साथ जो रोड थी उससे बाहर निकालने का प्रयास जो है लोगों ने भी किया, लेकिन वो काफी टाइम उसमें लग गया। और तब तक जब तक वो पुलिस भी पहुंची थी वहां पर, और मुमता जब तक बाहर निकाला जाता ईश्वर सिंह को तो वो भगवान को जो है वो प्यारे हो चुके थे, तब तक शरीर में प्राण नहीं थे। फिलहाल की अगर अपडेट की बात जो है वो की जाए तो पुलिस ने बॉडी को जो है वो कब्जे में ले लिया है, और पोस्टमार्टम के लिए जो है भेज दिया गया है बॉडी को, और इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू कर दी गई है। अभी पुलिस से ये कहने की स्थिति में थोड़ी देर पहले हमने कम्युनिकेट किया था पुलिस अधिकारियों से जी। तो उनका कहना कि हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं कि ट्राला चालक की लापरवाही थी या कैसे ये हादसा हुआ है। ट्राला चालक को भी आइडेंटिफाई अभी तक नहीं किया। ऑफिशियल तौर पर पुलिस का कहना कि हम लोग तलाश रहे हैं अभी तक, बाकी पोस्टमार्टम जो है वो अभी तक नहीं हो पाया है। मुमताज जी, दांगी साहब आप बने रहे हमारे साथ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अफसोस का इजहार किया है ईश्वर मालवाल के हादसे में हुई मौत पर। वो ट्वीट अपने दर्शकों को दिखाते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दुख जताया है, अफसोस का इजहार किया है। हरियाणा माटी कला बोर्ड के चेयरमैन ईश्वर सिंह मालवाल के रोहतक के लखन माजरा के पास सड़क हादसे में निधन का समाचार अत्यंत दुखद है, मुख्यमंत्री ने लिखा है।
उन्होंने लिखा कि शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। उनका निधन प्रदेश की राजनीति और पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। इस ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अफसोस का इजहार किया है। दांगी साहब, जाहिर सी बात है ये बड़ा लॉस है प्रदेश की राजनीति को, और फिलहाल हरियाणा माटी कला बोर्ड की जिम्मेदारी संभाल रहे थे ईश्वर सिंह मालवाल, लेकिन इस हादसे ने एक बड़ा नुकसान किया है प्रदेश का। जी बिल्कुल, देखिए मुमताज, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईश्वर सिंह, दरअसल ईश्वर सिंह को इसलिए भी याद किया जाएगा क्योंकि ईश्वर सिंह माटी कला बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए, लेकिन उनके अगर राजनीति का जो उनके सफर को देखें तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने नाता जोड़ा था। उससे पहले हालांकि वो कांग्रेस के लिए राजनीति करते रहे, मगर ये है कि एक धरती से जुड़े हुए आदमी के तौर पर उनको याद किया जाता था कि कॉमन मैन की कोई भी प्रॉब्लम होती थी, कोई समस्या होती थी तो वो कोशिश करते थे आम आदमी की समस्याओं को हल करवाने के लिए। इसीलिए एक अलग इमेज जो है, एक छवि जो है वो जनता में काफी अच्छी जो है ईश्वर सिंह की रही, और कहीं न कहीं इसलिए ये भी एक कारण रहा माना जाएगा कि लोगों को जो एक दुख और समाज को जो क्षति पहुंची है उसकी पूर्ति जो है शायद नहीं हो पाएगी। एक ऐसी शख्सियत का जो है लोगों के बीच में से चले जाना वाकई बिल्कुल दुखदायी कहा जाएगा मुमताज, क्योंकि आम आदमी के लिए जो है वो लगातार प्रयास करते रहते थे। चाहे वो चेयरमैन बनने से पहले की भी बात कर ली जाए तो लगातार वो लोगों के बीच में बने रहते थे। उनकी एक अलग छवि भी थी कि ईमानदारी से लोगों के बीच में रहते थे, लोगों के लिए काम करवाने के लिए उनके हमेशा प्रयासरत जो है वो उनको देखा जाता था, और इसीलिए सरकार ने भी इस बात का महत्व को समझते हुए उनकी छवि को भी कहीं कहीं देखते हुए उन्हें ये अहम जिम्मेदारी जो है उनको सौंपी थी और बखूबी इसका निर्वहन वो कर रहे थे। तो कुल मिलाकर देखिए इनके जाने से क्षति तो हुई है और उसकी पूर्ति मैं नहीं मानता कि पूर्ति हो पाएगी। शुक्रिया दागी साहब आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।